ओबीसी आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सर्वे का काम चुनौतीपूर्ण है। सर्वे में 6 महीने का वक्त लगेगा और यूपी के हर जिले में सर्वे करना होगा। इस बीच ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है कि सर्वे में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि हर जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर यह सर्वे करना होगा। सर्वे का काम चुनौती भरा है। चुनौतीपूर्ण है, काफी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगे, चूंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे, वहां से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे। हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा और सभी वर्गों का सम्मान किया जाएगा। सरकार ने कमेटी बना दी है और यह कमेटी पूरे मामले का अध्ययन करेगी और तब फैसला होगा। एसपी बीएसपी पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि ये कोई दल नहीं है, बल्कि व्यापारी हैं जो सत्ता में आते हैं तो सिर्फ लूट करते हैं। आदरणीय योगी सरकार और योगी जी गंभीर भी हैं और पूरे निर्णय के जो कोर्ट ने निर्णय किया है उसके लिए एक कमेटी भी बना दिए हैं। देखिए, किसी प्रकार का किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये योगी सरकार है, देश में मोदी सरकार है। पिछड़ों का, दलितों का, सभी लोगों का, सभी वर्गों का सम्मान भी किया जाएगा। सभी वर्गों की चिंता भी होती है और सामूहिक चिंता होती है। किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा। जो कानून है, संविधान है, उसके अनुसार चलेगा। जो आरक्षण की सुविधा आरक्षण के अनुसार चलेगा, उसी के हिसाब से चुनाव होगा। सपा बसपा आप कोई दल है? ये तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आते हैं। पॉलिटिकल सपा बसपा आप कोई दल है? ये तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आते हैं। पॉलिटिकल खानदानी लोग, खानदान एक परिवार चलाता है इस पार्टी को। यहाँ बैकवर्डों का, दलितों का किसका सम्मान है? इनकी सत्ता आती है तो घोर भ्रष्टाचार और लूट खसोट होता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि ओबीसी आयोग का गठन करके सरकार ने शानदार काम किया है। संजय निषाद ने इसके लिए सीएम योगी को धन्यवाद कहा और कहा कि ओबीसी आयोग के गठन से विपक्ष के मुंह पर अब ताला लग गया है। धन्यवाद होगा सरकार ने, न्यायालय का, हमारा वैसे भी न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद होगा कि उन्होंने चाहा था कि हम ओबीसी के आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं कराएंगे और उन्होंने तुरंत गठन किया और उनके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता। और विपक्षियों के मुँह पर ताला है क्योंकि जो जिस तरीके की आवाज उठाते थे उस पर तुरंत आयोग का गठन। उधर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत और जबानी जंग तेज है। अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी कर फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी जबान ठीक करे, नहीं तो बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश का सियासी पारा हाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर हंगामा मचा हुआ है जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला किया था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। वो नौकरी कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट मिनिस्टर हैं। तो असिस्टेंट मिनिस्टर वही करेगा जो उनके मुखिया कहेंगे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पुछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं। अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी। को अगर कोई हर ले गया है, चर ले गया है, तो मैं उसको क्या करूंगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार दूसरी बार मैं उप मुख्यमंत्री हूं और श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके सैफई खानदान के उनके चाचा, भाई, भतीजे जो भी हों, उनके कहने से केशव प्रसाद की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। मैं उप मुख्यमंत्री था, हूं और रहूंगा। वो बौखलाते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन केशव प्रसाद की सेहत पर असर। ये पूरा विवाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद शुरू हुआ है। मामले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है,
लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुनाते हुए खुद को ओबीसी हितैषी बताने में जुटा है। और इसी मामले पर बोलते बोलते अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। वो नौकरी कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं है। अब बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव जुबान पर लगाम लगाएं, नहीं तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके सैफई खानदान के उनके चाचा भाई भतीजे जो भी हों, उनके कहने से केशव प्रसाद की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी वर्तमान समय में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं और जिसके कारण इनको ये लगता है कि ये पिछड़ों के नेता बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, तो कैसे इनको बदनाम करो। तो इस तरीके से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं, और किसी को गाली गलौज पे और इस तरीके से बेहुदा बयान करके मैं उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। लेकिन उनको अपने जुबान पे लगाम लगानी चाहिए। इस तरीके से अगर वो बयान करते रहे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी जवाब देना जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी के बाद बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव उनके डिप्टी सीएम होने से बौखलाए हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे केशव प्रसाद मौर्य की कुंठा बता रही है। समाजवादी पार्टी थोड़ा कहती है कि उनको स्टूल पे बिठा दीजिए, कि उनको प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठा दीजिए। वो भाजपा के लोग करते हैं। भाजपा के लोगों ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया था। भाजपा के लोगों ने हेलीकॉप्टर में घुमा घुमा के केशव मौर्य के खुद से मुंह से करवाया था, कहलवाया था कि इस बार मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूँ। तो देखिए, किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो भाजपा के को तो कुछ बोल नहीं सकते। केशव जी क्या बोले बेचारे, उन्होंने तो निश्चित तौर पे सपा को ही बोल सकते हैं। तो हमारे ऊपर रह रह के अपनी कुंठा निकालते हैं। उनकी असली कुंठा माननीय योगी जी से ही है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण पर सियासत की लड़ाई में व्यक्तिगत वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। होड़ इस बात की है कि किसी भी तरह ओबीसी आरक्षण पर सियासी माइलेज मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।